आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है दुख से छुटकारा कैसे मिले। देखने में आता है कि सुख, स्वास्थ्य, दूध पूत, धन दौलत, यश मान सभी कुछ होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति दुखी रहते हैं। कोई विरले व्यक्ति ही होंगे जो परिवार के कीचड़ में फंसकर भी कमल की तरह उससे अलिप्त और अप्रभावित रहते हों। तब क्या नानकाजी की यह वाणी सत्य है कि नानक दुखिया सब संसार। किसी ज्ञानी ने सुख की परिभाषा इन शब्दों में की है। इस सृष्टि में दुखी दुख व्यापक है। दुख के अभाव को ही सुख कहना उचित होगा। तब तो यह मानकर ही चलना अधिक कल्याणकर होगा कि सुख तो 2 दिन का साथी है। असल में दुखी चिर संगी है। इस चीर संगी के साथ जो व्यक्ति समझौता कर जानता है उसे दुख गहराई तक प्रभावित नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन की सार्थकता इस संसारिक रगड़े झगड़े के ऊपर उठने में है, नहीं तो ये आप पर ही हावी हो जाएगा। आपको पराजित कर आपकी आत्मिक शक्ति को मोड़ कर रख देगा। दुख के मूल कारण माने जाते हैं अभाव, प्रियजनों की मृत्यु, बीमारी, कुरूपता, शारीरिक बल की कमी, प्रेम में असफलता, ईर्ष्या, घृणा, घर की बातें। उपयुक्त परिस्थितियों में प्रत्येक प्राणी और व्यक्तियों की अनुभूति विभिन्न प्रकार से हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए अभाव का मतलब है जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के साधनों की कमी। संतोषी मनुष्य भगवान से केवल इतना ही मांगकर संतुष्ट है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। जबकि ठीक इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं कि सब कुछ पाकर भी तृष्णा के शिकायत बने रहते हैं। उनकी हाय और की पुकार कभी बंद नहीं होती। दुर्बल हृदय व्यक्ति को यदि जरा सा जुकाम भी हो जाए या 99 डिग्री बुखार भी हो जाए तो वह दिन में 10 बार अपनी नब्ज देखेंगे और इसी चिंता में परेशान रहेंगे कि शायद अब उसे निमोनिया हो जाएगा। जबकि दूसरों की चिंता में रत भी परोपकारी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूलकर बीमारी और अभावों में से भी सेवा कार्य करते देखे गए हैं। जीवन में असफलता दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जबकि एक निराशावादी को जीवन में मामूली सी असफलता भी आत्मसात करने की हद तक पागल बना देती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हम वास्तव में दुख का कारण नहीं कह सकते। असल में यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी समझ, परख और जीवन के प्रति दृष्टिकोण है जो कि अभाव, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख की संज्ञा देते हैं। अब देखना यह है कि क्या धन दौलत, स्वार्थ, सौंदर्य, संतान, भोग विलास आदि मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर देने में समर्थ है? क्या इनके द्वारा दुखों से छुटकारा मिल सकता है? कर्मशील व्यक्ति के लिए तो धन हाथ का मैल है। उसको यदि कार्य में सफलता मिलती है तो यही उसका पुरस्कार है। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस दिन दिन बढ़ रहा है और मेरा परिश्रम धन के रूप में साकार हो रहा है, यह जानकर चाहे उसे आत्मसंतुष्टि हो, पर क्या वह स्व अर्जित
अपना धन राशि को भोगने में खुद समर्थ है। पुरुष पुरातन की वधू लक्ष्मी चंचलता है। अगर धन बांटता नहीं और उसे होनहार पुरुषार्थियों का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो वह जरूर नष्ट हो जाता है। धन मनुष्य को निर्दयी, अधिकार में अंधा और दंगी बना देता है। अमीरों और धनियों की अपनी मुसीबतें हैं, हरदम उन्हें अपने धन की रक्षा की चिंता बनी रहती है। आगे इसको संभालने वाला सुयोग बारिश होना चाहिए, इसी चिंता में वे धुले रहते हैं। 99 के फेरे में पकड़कर वे धन का सदुपयोग ही भूल जाते हैं। धन का बढ़ता हुआ ढेर ही उनके जीवन की चिंताओं का मूल कारण बन जाता है। धन साधन न होकर जीवन का ध्येय बनकर रह जाता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।